आप जॉब में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जॉब छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ भी है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जॉब के साथ साथ बिजनेस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जॉब कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा होगा क्योंकि आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपका ग्रोथ एक लेवल से ऊपर नहीं हो पाएगा। एक लेवल के बाद आप बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। बिजनेस में रिस्क बहुत है लेकिन इसमें रिवार्ड भी बहुत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस के उतार चढ़ाव के दौरान आपको रोड पर भी आना पड़ जाए, आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाए, लेकिन अगर बिजनेस सक्सेस हो जाता है ना तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप अरबपति भी बन सकते हैं। यहाँ तक में ये बात तो बहुत क्लियर है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। जॉब से तो सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है। तो हम लोग यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि जॉब के साथ साथ हम अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और उस छोटे से बिजनेस को आगे बहुत बड़ा कैसे कर सकते हैं। देखिए, कई सारे लोग तो जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्योंकि उन पर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। बच्चों का एजुकेशन का खर्चा, EMI का खर्चा, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर अचानक से जॉब छोड़ दिया तो बहुत बदतर स्थिति हो सकती है, दर दर भटकना भी पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत में तो जॉब के साथ साथ ही अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए, और वो भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ताकि बिजनेस के उतार चढ़ाव में भी खुद को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि खुद को सरवाइव रख पाएंगे तभी तो बिजनेस भी कर पाएंगे। और अगर बिजनेस के उतार चढ़ाव के समय स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी तो मजबूरीवश बीच में ही बिजनेस को छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप जो भी जॉब में हैं उसको अचानक से ना छोड़ के, बल्कि जॉब करते हुए बाकी जो समय होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके छोटा से छोटा बिजनेस को शुरू करना चाहिए और उसको समय के साथ साथ बड़ा करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें बिजनेस में होने वाले उतार चढ़ाव से कुछ बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। तो सबसे पहले, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और हाई प्रोडक्टिविटी वाला हो। यानी कि मेहनत तो करना पड़े वो तो सही है, वो तो हम लोग दिल और दिमाग से पूरी तरह करेंगे ही, लेकिन आउटपुट भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अभी कंटेंट क्रिएशन का फील्ड बहुत अच्छा है। इसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है और समय के साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा के और इसको और बहुत बेहतर किया जा सकता है। आगे देखें तो हम लोगों को मार्केट डिमांड के हिसाब से हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखना चाहिए, जिसका अभी रिसेंट टाइम में मार्केट में अच्छा खासा डिमांड हो और उस स्किल को मोनेटाइज करके हम अच्छा खासा कमा सकें। अभी के समय में तो दोस्तों ऑनलाइन का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है। अभी आप जो भी सीखना चाहें, बस आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए और आप टाइम देंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको उस काम को करने में मजा आता हो। अगर आप ऑनलाइन स्किल्स सीखते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि इसको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। आप अपने घर में रह के भी इसको कर सकते हैं और इसमें कोई टाइम बैरियर भी नहीं होगा। आपको जब भी टाइम मिलेगा आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, आप बहुत सारे चीज ऑनलाइन सेल करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप जो भी स्किल्स जानते हैं, जिस स्किल्स में आपको इंटरेस्ट है और मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, ये सब स्किल्स सीख के आप अपने टैलेंट को मोनेटाइज करके, आप अपने स्किल को मोनेटाइज करके आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। और जब कुछ कुछ कमाई होने लगे तो उस कमाया हुआ पैसा को और बेहतर इन्वेस्ट करके आप और ज्यादा कमा सकते हैं। बिजनेस चुनते समय हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो रिकरिंग इनकम दे। जैसे कि अभी AI का बहुत ट्रेंड है और आप बहुत सारे AI वेबसाइट्स को यूज करते हैं तो उसमें आपको रेगुलर इंटरवल में पे करना होता है। और आप यहाँ पर सोच के देखिए कि जो भी इंसान जो AI का वेबसाइट बना के छोड़ दिया है उसका तो रिकरिंग इनकम आ रहा है ना। और भी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज करते हैं तो आप एक बार एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद और रेगुलर इंटरवल में उसको दोबारा पे करते हैं, तो आप कुछ भी बिजनेस जो करते हैं उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि उसमें रिकरिंग इनकम जरूर आता हो। अब आप आगे देखेंगे दोस्तों कि आप अपने जॉब के साथ जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, टाइम का क्राइसिस महसूस होगा, लेकिन आपको खुद कमिटमेंट करके रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए अपना जो रिक्वायर्ड टारगेट है उसको फुलफिल करना ही है। आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को रेगुलर करते रहेंगे तभी जाके आपका सफल होने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा क्विक मनी स्कीम से दूर रहिएगा, क्योंकि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए और एक बार बड़ा करने के लिए उसको सस्टेन करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करना ही होता है। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे, आप मैक्सिमम के लाइफ स्टोरी को गौर करेंगे तो भले ही वो लोग छोटे से शुरुआत किए हों,
लेकिन लगातार मेहनत करके वो बिजनेस को आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो भाई एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तभी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जॉब के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि मार्केट डिमांड के हिसाब से नई नई स्किल्स सीख के उसको फ्रीलांसिंग करके, अभी ऑनलाइन उस स्किल्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसको फ्रीलांसिंग के हेल्प से अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जिसको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है वो कंटेंट क्रिएशन करके बहुत अच्छा कमा सकता है। जिसको वीडियो एडिटिंग आती है वो वीडियो एडिटिंग करके बहुत अच्छा कमा सकता है। और जिसको नहीं भी आती है वो टाइम लगा के सीख सकता है, और सीखते हुए फ्रीलांसिंग के हेल्प से वो बड़े बड़े क्रिएटर्स को हेल्प करके भी बहुत अच्छा कमा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको वीडियो एडिटिंग ही आता हो, अगर उसको थंबनेल बनाना भी आता है या यूट्यूब चैनल मैनेज करने आता है तो भी वो बड़े बड़े क्रिएटर्स को हेल्प करके वो अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके वो भी अच्छा खासा कमा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप बुक लिख के भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसमें भी रिकरिंग इनकम भी होता है और लॉन्ग टर्म इनकम भी होता है। साथ ही अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, और इस तरीके से भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए तो अभी के समय में कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा स्कोप है, और इसमें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स है या आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे स्किल्स को सीख के अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये जरूर फील हो रहा होगा कि आप जॉब के साथ साथ भी ऑनलाइन स्किल्स सीख के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।